मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जमाल अजरा, नसीर और अस्मा को साथ लेकर वलीद की शादी की तारीख लेने समन के घर जाएगा, जहां पर बेबी बाजी के घर में सभी लोग वलीद और समन की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। वहीं पर शहनाज अब इस रिश्ते को लेकर मुतमईन नजर नहीं आ रही हैं और वो नहीं चाहती कि समन की शादी अब इस घर में हो। और समन जब भी अपनी माँ से अपने रिश्ते को लेकर कोई बात करना चाहती है तो वो उसे ये कहकर चुप करा देती हैं कि तुम चुप करो, मैं जो कुछ भी करूंगी तुम्हारी बेहतरी के लिए ही करूंगी। क्योंकि अजरा ने समन के मंगनी की अंगूठी बेचने पर जो हंगामा किया था और समन की जो बेइज्जती सब घर वालों के सामने की थी, वो इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रही हैं। और दूसरी तरफ फुप्पो भी बातों ही बातों में शहनाज को ये जता चुकी हैं कि समन चूंकि इस घर की सबसे छोटी बहू होगी तो ऐसा तो उसके साथ आगे भी होता ही रहेगा और उसे अपनी जेठानियों की बातें आगे भी सुननी ही पड़ेंगी। और जब से फुप्पो ये बात शहनाज से करके गई हैं, शहनाज का तो इस रिश्ते से दिल ही उठ गया है। लेकिन शहनाज कुरैशी साहब की वजह से मजबूर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि समन का रिश्ता वहाँ से खत्म हो। अगली किस्त में हम देखेंगे कि अजरा जब शहनाज के घर जाए तो अजरा अपनी इस हरकत पर शहनाज से माफी मांगेगी कि जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ और मंगनी की ये अंगूठी वापस समन को पहना दो। वो शहनाज से कहेगी कि अल्लाह बख्शे, अम्मी जान ने वलीद और समन का रिश्ता बड़ी ही खुशी से तय किया था और अब इस रिश्ते का एहतराम करना हम सब पर फर्ज है। लेकिन शहनाज अजरा से कहेगी कि मेरी एक शर्त है, मैं वलीद और समन की शादी इस शर्त पर करूंगी कि शादी के बाद समन और वलीद अलग घर में रहेंगे। और शहनाज की ये शर्त सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अजरा समझ जाती है कि शहनाज अब ये रिश्ता करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि चारों भाई एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते हैं। जमाल और अजरा के वहाँ से जाने के बाद कुरैशी साहब, जो उस वक्त तो सबके सामने चुप रहते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद गुस्से से शहनाज से कहते हैं कि इस घर में जो कुछ होगा वो क्या तुम्हारी ही मर्जी से होगा? क्या इस गधे का कोई किरदार नहीं है इस घर में? जिस पर शहनाज कुरैशी साहब का गुस्सा ठंडा करने के लिए उनसे कहती है कि जब मैंने समन का रिश्ता इस घर में किया था तो बेबी बाजी की वजह से किया था, लेकिन उनके जाने के बाद इस घर के लोगों में और उनके रवैयों में काफी तब्दीली आ चुकी है और फुप्पो नाम की डायन जो इस घर में आकर बैठ गई हैं, उनकी वजह से तो इस घर का माहौल ही खराब हो गया है। दूसरी तरफ अजरा और जमाल जब घर वापस जाएंगे तो वहाँ पर वलीद और घर वाले सभी उनका बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन घर पहुंचकर जब जमाल उनको शहनाज की इस शर्त के बारे में बताएगा तो घर के सभी लोग शहनाज की ये शर्त सुनकर परेशान हो जाएंगे और वलीद ये शर्त सुनकर ही गुस्से में आ जाएगा और गुस्से से अजरा से कहेगा कि शहनाज आंटी ने जो ये शर्त रखी है उससे साफ जाहिर है कि वो इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं है। लेकिन अजरा वलीद से कहेगी कि वलीद मुझे माफ कर दो, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी ही वजह से हुआ है। क्योंकि अजरा अच्छी तरह जानती है कि अगर उस दिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा होता और अंगूठी वाली बात पर इतना हंगामा ना किया होता तो ये बात कभी भी इतनी नहीं बढ़ती। और अजरा बेबी बाजी की तस्वीर हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा रोएगी, क्योंकि वो वाकई बड़ी बहू बनने में नाकाम हो चुकी है। अगली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि अजरा के लाख मना करने के बावजूद अस्मा ने सायरा को अपने बुटीक में रख तो लिया है और अब सायरा अस्मा का भरोसा जीतने में कामयाब भी हो चुकी है। लेकिन अब अस्मा का भरोसा जीतने के बाद सायरा ने भी अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं। अगली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि अस्मा की गैर मौजूदगी में जब एक क्लाइंट सूट खरीदने के बाद इस सूट की पेमेंट करेगी तो सायरा बड़ी ही चालाकी से इन पैसों को बुटीक के काउंटर में डालने के बजाय अपने बैग में डाल लेगी। अब एक तरफ तो फुप्पो घर में फसाद फैलाने में मसरूफ है और दूसरी तरफ सायरा अस्मा के कारोबार को बर्बाद करने में। अब फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि समन और वलीद का रिश्ता खत्म होगा या नहीं और फुप्पो की फैमिली की हकीकत कब बेबी बाजी के घर वालों के सामने आएगी, देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।